मैं महेश चंद्र शर्मा आज आप सबको कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुरादाबाद के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में कक्षा 12 की हिंदी विषय की पंक्ति में हिंदी का अनिवार्य संस्कृत जो विषय है, जिसे हम संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से जानते हैं, जो इसमें पुस्तक में लिखित है, उसका एक पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम, जिसका अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि संस्कृत है क्या। तो संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, संस्कृत हमारी भाषाओं की जननी है, संस्कृत हमारी संस्कृति है। इस संस्कृत भाषा के द्वारा ही हमने अर्थात भारत ने जो प्रगति की है या जिस सिद्धि को हमने प्राप्त किया है, वो वास्तव में उसका आधार संस्कृत है। सारा विश्व इस विषय को अच्छी तरह से जानता है कि भारत की संस्कृत भाषा उसकी संस्कृति का मुख्य आधार है और इससे सारे विश्व ने शिक्षा ग्रहण की है। तो इस संस्कृत भाषा के महत्व को बताने के लिए मैं आपको इसकी हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ और वो इस प्रकार है। इसे 3 भागों में बांट करके हम इस तरह से अध्ययन करेंगे। पहला जो गद्यांश है वो है धन्योऽयं दृष्टे विषय। तो इसको हिंदी में इस प्रकार से अनुवाद किया जा सकता है, धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्सति जनमानस पावनी। यह भारत धन्य है, धन्य है ये भारत देश, जहाँ जनमानस को उत्पन्न करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों को उत्पन्न करने वाली या बनाने वाली, जो यह सुरभारती है, संस्कृत है, उसके कारण ही, क्योंकि ये हमारे भारत देश की भाषा है, इसलिए ये भारत देश भी धन्य है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, आजकल विद्यमान यानी वर्तमान में, निखिलेषु वाङ्मयेषु, निखिल कहते हैं संपूर्ण, सारे विषयों में जितने भी साहित्य है उन साहित्यों में यानी संपूर्ण साहित्यों में अस्य वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम, इसका साहित्य अर्थात संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अलग, अनोखा, भव्य और बड़ा है। सुसंपन्नम च वर्तते, और वो सुसंपन्न है, यानी उसमें हर चीज़ जो साहित्य को चाहिए वो उससे परिपूर्ण है। इयमेव भाषा, इसी भाषा को यानी इसी संस्कृत भाषा को संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, इसकी प्रसिद्धि संस्कृत भाषा के नाम से भी प्रसिद्धि है, अर्थात हम इसे संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे देश के जो रामायण है, महाभारत है
और अन्य ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। चारों वेद वो संस्कृत भाषा में ही हैं। चार उपनिषद, जितने उपनिषद हैं वो सब संस्कृत भाषा में हैं। अष्टादश पुराणानि, हमारे 18 पुराण जो हैं वो भी संस्कृत भाषा में ही हैं। और अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदिनी, और जितने भी बहुत बड़े बड़े नाटक हैं वो भी इस संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। तो ये उपरोक्त अभी कहे हुए सारे तथ्य संस्कृत भाषा में मिलते हैं। एवमेव भाषा सर्व आर्य भाषाणाम जननी। इस संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषा, आर्य श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी यानी माँ, ऐसा माना जाता है। तो संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत भाषा के गौरव को बहुविधिज्ञ ज्ञानश्च व्यापकत्वम च, और इस संस्कृत भाषा का जो बहुत ज्ञानपूर्ण आधार है वो बड़ा व्यापक है। न कस्यापि दृष्टि विषय। दृष्टि विषय का मतलब शब्द है दृष्टि विषय, जिसको संधि करके दृष्टि बन गया है। तो इस का व्यापक इतना है कि ये और किसी भाषा में ये चीज़ें, ये तथ्य या ये तत्व प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हमारे जो दंडी कवि हैं, उन दंडी साहब ने तो संस्कृत को जो है क्या कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वाग व्याख्याता महर्षि। महर्षियों के अनुसार संस्कृत का नाम देवी कहा गया है, या देवी की वाणी ही जो है उसको हम संस्कृत के नाम से जानते हैं। इसका जो द्वितीय गद्यांश है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। संस्कृत का जो साहित्य है वो इतना सरस, सरस रसवान, यानी वो ऐसा रसपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है कि उसमें पढ़ने को ही मन करता है, तल्लीनता रहती है। व्याकरण च सुनिश्चितम, और संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी व्याकरण सुनिश्चित है। अन्य भाषाओं की भांति संस्कृत की व्याकरण इतनी निष्ठ है, शुद्ध है, परिपक्व है कि उसमें कहीं भी कोई चीज़ अकाट्य या तर्कपूर्ण नहीं है कि उसको कहीं गलत ठहराया जा सके। तस्य गद्य पद्य च लालित्य, और संस्कृत के चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो उसमें बड़ी लालित्यपूर्णता है। भाव बोध सामर्थ्यम, ये बहुत बढ़िया शब्द है, भाव बोध। हम जिस भाव से किसी चीज़ को जानते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें वही सामर्थ्यता है। जैसे अगर हम हिंदी में किसी रिश्ते, यानी संस्कृत में या हिंदी में किसी रिश्ते की बात करें तो उससे पता चल जाएगा, लेकिन अन्य भाषा में उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे अगर अग्रज कहने से, अग्रज, जय जन्म लेना, अग्र माने पहले या बड़ा, तो अग्रज से पता चल जाता है कि ये बड़ा भैया है। अनुज कहने से पता चल जाएगा कि अनु यानी पीछे, यानी बाद में पैदा होने वाला अनुज है। इस प्रकार से भाव बोध समर्थता जो है वो संस्कृत में है, अन्य में नहीं है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम चे, और संस्कृत भाषा की जो विशेषता है वो है श्रुति मधुरता। सुनने में, कान में जो सुनाई देता है वास्तव में वही उसका अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि सुनाई कुछ और दे और उसका भाव या अर्थ कुछ और हो जाए। तो ये संस्कृत की जो विशेषता है बड़ी अद्वितीय है। किम बहुना,
यानी और हम अधिक क्या कह सकते हैं इस विषय में। चरित्र निर्माणार्थम यादर्शी शतप्रेरणा संस्कृति वाङ्मयम ददाति न तादृशम किंचित अन्यत। सबसे बड़ी विशेषता संस्कृत की ये बताई है कि संस्कृत साहित्य में चरित्र निर्माण की जो शक्ति है या चरित्र निर्माण को बनाने की जो परिकल्पना जिसमें भरी हुई है, वो संस्कृत साहित्य जितना है, संस्कृत साहित्य में जितनी भरी हुई शक्ति है, वो किसी अन्य साहित्य में वो प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमारे जितने भी महर्षि हुए हैं, महर्षियों के अनुचर हुए हैं, उनके सेवक हुए हैं, सब में वह संस्कृति, वह चरित्र परिपूर्ण दृष्टिगत होता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत तादृशी। ये यानी मूलभूत जो मानवीय गुण होते हैं, उन मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है, वैसी किसी अन्य साहित्य में प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए दंडवत प्रणाम करना है या दंडवत प्रणाम करते हैं, तो दंडवत का सीधा शब्द है लेटकर प्रणाम करना। तो इसका अर्थ ये नहीं है केवल लेट जाना ही दंडवत प्रणाम है, या कोई खड़े खड़े अगर आज चलते भगते कहते कि मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है। दंडवत प्रणाम करने का अर्थ है उसके संपूर्ण अहम का झुकाव अर्थात त्याग होना। जब वह अपना अहम त्याग देगा तो उसका संपूर्ण समर्पण उस व्यक्ति के प्रति होगा जिसको वो दंडवत प्रणाम करता है। फिर वह उनसे ली गई शिक्षा को ग्रहण करेगा और उनकी दी हुई शिक्षा के सिद्धांतों पर वो चलेगा और उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। ये हुआ चरित्र निर्माण। इसी चरित्र निर्माण से वो कहलाएगा यह व्यक्ति अमुक ऋषि का शिष्य है। तो जितनी चरित्र निर्माण की शक्ति संस्कृत साहित्य में है, अन्य किसी में नहीं है। दया, दान, शौचम यानी पवित्रता, अनुसूया यानी किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य बहुत सारे गुण अस्य साहित्य से अनुशीलेन संजायन्ते। तो ये जो सारे के सारे गुण हैं, चाहे दया हो, दान हो, शौच हो, औदार्य हो, अनुसूया हो, क्षमा हो, ये सारे के सारे गुण हमें संस्कृत के अध्ययन से ही प्राप्त होते हैं। अतः हमें इस संस्कृत साहित्य का अनुशीलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हमारे देश में जो महिला वर्ग है उसको तो संस्कृत साहित्य अवश्य पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जितनी गंभीरता संस्कृत साहित्य देता है अन्य विषय नहीं। इसलिए उस गंभीरता को प्राप्त करने के लिए संस्कृत साहित्य का अनुशीलन आवश्यक है। इसके तीसरे गद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि। हमारी जो संस्कृत साहित्य है, इसके पहले या प्रथम कवि के रूप में वाल्मीकि को गिना जाता है। अर्थात महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि हैं। उसी तरह महर्षि व्यास भी हैं। उसी तरह कवियों के कुलगुरु कालिदास भी हैं। इनके अलावा भास, भारवी, भवभूति, ये महाकवि ऐसे हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी अपने पाठकों के हृदय में जगह बना रखी है। अर्थात हम
महर्षि वाल्मीकि को, व्यास को, कालिदास को, भास या भारवी या भवभूति, इन कवियों के जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में उनके प्रति कितनी महानता, कितना आदर, कितना सम्मान होता है, यह पाठक ही जानता है। अर्थात पाठक इनको आज भी नहीं भूलता या उन्हें याद करता रहता है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीय वंदनीय च। ये संस्कृत भाषा हमारी माता के समान है, और माता सम्माननीय होती है और वंदनीय होती है। इसीलिए संस्कृत भाषा हमारे लिए सम्माननीय भी है और वंदना करने योग्य भी है। यतो हो भारत मातु, क्योंकि भारत माता को स्वतंत्रता प्रदान करने में, उनके स्वतंत्रता के गौरव में, उसकी अखंडता में और सांस्कृतिक एकता को प्राप्त करने में, संस्कृति को सुरक्षित रखने में जो संस्कृत संभव है, समर्थ है, ऐसी और अन्य भाषा नहीं है, क्योंकि वो गंभीरता इसी में है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ये संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषाओं में एक है। भारत की शीर्ष भाषाएं, भारत की बहुत सारी भाषाएं जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, ऐसा इतिहास गवाह है। इसलिए यह सब प्राचीन भाषाओं में श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु, तुम किसी ने सच ही कहा है, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गुर्वाण भारती। भाषाओं में जो मुख्य मधुरता है वो इस संस्कृत में है, और ये देवों की दिव्यवाणी या गीरवाणी भारती के नाम से प्रसिद्ध है। अतः यह संस्कृत भाषा का महत्व है। एक संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि किसी भी भाषा के अनुवाद में नियमों की छड़ी लगी रहती है, लेकिन संस्कृत भाषा में इतना अच्छा प्रावधान है कि अनुवाद करने में किसी स्थान विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी शब्द किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है और उसका अर्थ वही होगा जो वास्तव में हमारे लिए मिलना चाहिए। अतः ये संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके जो प्रश्न है लघु रूप में, संस्कृत साहित्य से आदि कवि क्या आसीत, यानी संस्कृत साहित्य का जो आदि कवि है वो कौन है, तो वो वाल्मीकि हैं। का भाषा देवभाषा इति नामना ज्ञाता। कौन सी भाषा है वो जिसे हम देवभाषा के नाम से जानते हैं, वो ये ही संस्कृत भाषा। फिर है संस्कृत साहित्य से का विशेषता। तो संस्कृत जो भाषा है या साहित्य है, इसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो संस्कृत को महान बनाती हैं। साहित्य सरस है, साहित्य सरल है, साहित्य की जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है, और इसके जो विषय है, इसका जो चरित्र निर्माण की शक्ति है वो बहुत विशेष है, विशिष्ट है। ये संस्कृत साहित्य की विशेषताएं हैं। का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। और कौन सी भाषा है ऐसी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी, तो श्रेष्ठ भाषाओं की जननी भी संस्कृत भाषा है।
ये संधि विच्छेद के रूप में है। एयमेव, इसको इयम एव, ये एयमेव हो गया। और नान्यत्र यानी न, अन्यत्र हो गया। विद्यालय, ये विद्या आलय हो गया। कस्यापि, ये इसमें कस्य और अपि को जोड़ने से बन गया। चास्ति, इसमें च और अस्ति है, इससे मिलाकर के ये बना है। तो इस संस्कृत भाषा महत्तम पाठ को जो आपके सामने अभी इसका अर्थ बताया है, जिसे PDF के रूप में आपके पास भेजा जाएगा, उससे स्वच्छता के साथ इसका आप कॉपी पर उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद।